नवपदच्छेदं जीवषट्काय लेशः पञ्चन्येचास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदाः इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवन्महितैः प्रोक्तमर्हद्विरीशैः तत्तीति श्रद्धदाति स्पर्शति च मतिमान्या सवै शुद्धदृष्टे सिद्धे जयप्रसिद्धे चोव्याराहणाफलं पत्ते वन्दितार्यन्ते वोक्षम् आराहणाकंसो उज्जोवणमुज्जवणं निवर्णं साहणं चडिच्छरणं दंसणाणचरितं तवाणमाराहणावणिया मोक्षमार्गस्य नेतारम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव एक दृढ़ से आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव एक दृढ़ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव से 108 विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य श्रमणाचार्य गुरुदेव से 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव से 108 उमा स्वामी महाराज जी की। अहिंसा परमो धर्म की। निशमनी हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की। हरिका संघ की जय। वंदन। चलिए आज फिर से 6वें अध्याय का पाठ करेंगे हम लोग। काय वांग मनः कर्म योगः सा आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य स कसाया कसाययोः सांप्रैकेर्यापथयोः इंद्रिय कसाया व्रतक्रिया पंचचतो पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद जाता जात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणम जीवा जीवाः आद्यम संरम्भ समारंभारम योग कृत कारितानुमत कसाय विशेष स्त्री चतुश्चैकसः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गादि चतुर्दि त्रिभेदाः परम तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण्योः दुख शोक तापा क्रंदन बध परदेवनान्यात्म परोभयस्थानान्यसद्वेद्यस्य भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुमारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः मायातिर्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमाकाम निर्जरा बाल तपांसि देवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धरे विनय संपन्नता शीलव्रतेशनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वैयावृत्य करणमर्द आचार भव सुद्वचन भक्तिरावश्यका पर्याणिर्मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सत्सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्यनुच्छेकौ चोत्रस्य विघ्नकरणमन्त्रायस्य इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे 6वां अध्याय। नमो नमः। चलिए पेज नंबर 304 निकालेंगे। गोत्र कर्म के आश्रय के कारण और अंतराय कर्म के आश्रय के कारण समझाने के लिए रह गए थे, जिनको समझाना था।
बंध कितने प्रकार का होता है? बंध कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। बंध के कारण कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। मन वचन काय योगों के द्वारा आश्रव आता है और कसाय और मिथ्यात्वादी बंध के मूल कारण कहे। प्रदेश बंध के विषय में हमने पढ़ा था, कर्म रूप परिणत होने वाले पुद्गल परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। कर्म रूप परिणत होने वाले पुद्गल परमाणुओं की संख्या को, कार्बन वर्गणाओं को प्रदेश बंध कहते हैं। स्थिति बंध जितने समय के लिए वे कर्म बंधे हैं वह स्थिति बंध। अनुभाग बंध फलदान की शक्ति, कितने पावर से कर्म अपना प्रभाव आत्मा के ऊपर छोड़ेंगे फलदान से। प्रकृति बंध किस रूप में कर्म आत्मा के गुणों को आवरणित करेंगे। प्रकृतिबंध। प्रकृतिबंध 8 प्रकार का। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा। ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति ज्ञान को ढकना। दर्शनावरण कर्म की प्रकृति दर्शन को ढकना। वेदनी कर्म की प्रकृति शारीरिक और मानसिक सुख दुख को देना। गोत्र कर्म की प्रकृति उच्च कुल और नीच कुल में पैदा करना। नाम कर्म की प्रकृति शरीर की रचना करना। आयु कर्म की प्रकृति शरीर में आत्मा को बांध करके रखना। मोहिनी कर्म की प्रकृति सम्यक दर्शन और चारित्र नहीं होने देना। अंतराय कर्म की प्रकृति सब कामों में बाधा उत्पन्न करना। ये है प्रकृति बंध। अभी हम प्रकृति बंध के निमित्त कैसे कैसे कर्मों से, कैसे कैसे काम करने से आश्रव होता है, इस विषय में पढ़ रहे थे। तत्प्रदोष निन्नव मात्सरा अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, असाता वेदनी और साता वेदनी, भूत वर्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमेदि सद्वेद्यस्य दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेवनान आत्म परोवय स्थानान असत्वेद्यस्य। आयु कर्म के कारण बहुआरंभ परिग्रहत्व नारकस्यायुषा मायात्रज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक्त्वं च। ये आयु कर्म के आश्रव के कारण थे। मोहिनी कर्म के कारण केवली सुत्संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से कथायोदया तीव्र परिणाम चारित्र। नाम कर्म के आश्रव के कारण शुभ और योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामना तद्विपरीतम शुभस्य। और तीर्थंकर प्रकृति के कारण
दर्शन, विशुद्धि आदि 16 कारण भावना, इन विषयों को हमने समझा था। आज हमें समझना है नीच गोत्र कर्म के आश्रम के कारण। पहले हमें ये समझना है कि आखिर नीच गोत्र और उच्च गोत्र के फायदे क्या हैं और नीच गोत्र की हानियां क्या हैं। आप बताओ, नीच गोत्र की क्या हानियां हैं, उच्च गोत्र के क्या फायदे हैं। किसी कसाई के घर में जन्म हो जाए, विनोद भैया, है, किसी चमार के घर में जन्म हो जाए, किसी जमादार के घर में जन्म हो जाए, तो क्या करेगा बच्चा, गर्भ से क्या संस्कार लेगा। किसी मुसलमान के यहाँ जन्म हो जाए तो जन्म लेते ही बच्चा क्या देखेगा, है ना, क्या भगवान, क्या आचरण, क्या मान सम्मान, क्या है सब। और किसी सम्राट के घर में जन्म हो जाए, चक्रवर्ती के घर में जन्म हो जाए, हाँ, ये उच्च गोत्र के और नीच गोत्र के फायदे हैं। अभी अपन देखते हैं कहाँ कहाँ नीच गोत्र और कहाँ कहाँ उच्च गोत्र होता है। क्योंकि गोत्र के प्रभाव से एक तो खून के संस्कारों का फर्क पड़ता है, माता पिता का जो ब्लड का संस्कार होता है, रजवीरी का संस्कार होता है, उसका प्रभाव होता है। फिर जिस घर में बच्चा जन्म लेता है उस घर के चाल चलन का, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। फिर उस घर का समाज में, संसार में मान सम्मान क्या है, उन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर के गोत्र का कैसा प्रभाव है। परनिंदा, आत्म प्रशंसा, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, दूसरा अगर कोई काम कर दे तो वो गलत है, मैंने किया है तो सही है, नेचर है। मैं जो चाहे करूं वो सब सही है और दूसरा जो चाहे करे वो सब गलत है। परनिंदा, आत्म प्रशंसा, इस प्रकार के स्वभाव के लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर हमेशा परनिंदा, आत्म प्रशंसा का भाव होता है। मेरा कॉलर ऊंचा रहना चाहिए और मेरी मूछ, आजकल तो मूछ वूछ होती ही नहीं है मेरी पूंछ और मेरी मूछ, ये दोनों चीजें ऊंची रहना चाहिए। एक ऐसा प्रभाव, एक ऐसा स्वभाव हो जाता है। तो परनिंदा और आत्म प्रशंसा की जहां समस्या है वहां नीच गोत्र का आश्रम होगा। दूसरे के गुणों को दबाना, अपने गुणों को प्रकट करने का जो भाव है वह भी नीच गोत्र के आश्रम का कारण। देखिए, ये जो नेचर है ना, ये नॉन स्टॉप चलता है। स्वभाव जो होता है ना इंसान का, वो नॉन स्टॉप चलता रहता है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया करने से नीच गोत्र के आश्रम होते हैं। अब ये तो सूत्र दे दिए, अब आप प्रैक्टिकल देखिए। प्रैक्टिकल देखिए, जो गुणवान लोग होते हैं वे अपने गुणों की वृद्धि में लगे रहते हैं, और जिनके अंदर अहंकार, मैं की भावना रहती है ना, वो अपना दिमाग गुणों की वृद्धि में नहीं लगाते, वे परनिंदा और आत्म प्रशंसा में दिमाग ज्यादा लगाते हैं, और काम कम, नाम ज्यादा, काम थोड़ा, नाम ज्यादा। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब हम सबके साथ उठते बैठते हैं लोगों के साथ, तो सारी चीजें समझ में आती।
ध्यान रखना, समाज का कोई भी काम अकेले नहीं होता है, कोई भी काम अकेले नहीं होता। अब मान लीजिए इतना बड़ा विधान हो रहा है, तो कोई भोजन व्यवस्था संभालने वाले भी 4 आदमी होंगे, एक आदमी से नहीं संभलेगी। भले ही एक आदमी का दिमाग ज्यादा चलता है, वो अपने 2-4 हेल्पर रखे, वो वाली बात अलग है, बाकी एक आदमी से तो काम होने वाला नहीं है। 4 लोग भोजन व्यवस्था संभालेंगे, तो 4 लोग बाहर की अन्य व्यवस्थाएं संभालेंगे, तो 2-4 लोग आवास व्यवस्था संभालते हैं, तो कोई कुछ ऐसे मिला जुला करके कोई अर्थव्यवस्था संभालता है। अर्थव्यवस्था भी एक व्यक्ति से नहीं संभलती है, 4 लोग मिलकर के काम करते हैं, कोई किसी की परिचित, कोई किसी की बात मत सुनता है, कोई किसी की बात सुनता है, कोई किसी की बात सुनता है, 4 लोग मिलकर के काम करते हैं, तो अर्थव्यवस्था बढ़िया हो जाती है ना। तो किसी भी काम को 4 लोग मिलकर जब करते हैं, तो बड़े से बड़ा काम पार पड़ जाता है। और फिर जैसे किसी का ऐसा स्वभाव बन जाए, मैं ही, तो भाई आप कर लो, मैं ही, तो फिर वो एक बार में ऐसा थकता है आदमी, विवासवी माता की चतुर्मास में ऐसा थक जाएगा, अगले साल कोई दूसरा साधु आएगा, तो भैया हमने तो हाथ जोड़ लिए, कोई साथ नहीं देता है, कोई करता नहीं है, मैं तो बिल्कुल थक गया हूं, अगले साल तो चतुर्मास का काम ही नहीं। और वही सब लोग मिल करके करें, पार्वती जी सब लोग हाथ बटाएं, मिल करके करें, तो पता ही नहीं चल जाए, हर साल चतुर्मास होए, क्या दिक्कत है, धर्म लाभ मिलता है, अलग अलग साधुओं से अलग अलग प्रकार का धर्म लाभ मिलता है ना। तो ये परात्म निंदा, पर प्रशंसा अपने आप को छोटा करने वाला काम है, कामों के बिगाड़ वाला काम है, और ये हर समय आगे समस्या का कारण है। और जिनकी दृष्टि काम पे रहती है, तो ऐसे लोग झुक जाते हैं, भाई काम होना चाहिए। कठिन तो है, लेकिन मन में आ जाए तो असंभव नहीं है। पर निंदा, सच्चे या झूठे दोष प्रकट करने की इच्छा निंदा है। दूसरों की निंदा पर निंदा है। आत्म प्रशंसा, गुणों को प्रकट करने का भाव प्रशंसा है। अपनी प्रशंसा आत्म प्रशंसा है। सद्गुणोच्छादन, उच्छादन का अर्थ लोपन है। सद विद्यमान को कहते हैं, दूसरे के ज्ञान तप आदि सद्गुणों को लोप करना सद्गुणोच्छादन है। असद गुणोद्भावन, उद्भावन का अर्थ प्रकट करना। असत अविद्यमान को कहते हैं, अपने झूठे गुणों को भी प्रकट करना असत गुणोद्भावन है। यहाँ सूत्र में पर का संबंध निंदा तथा सद्गुणोच्छादन से करना है, तथा आत्मा का संबंध प्रशंसा तथा असत गुणोद्भावन से करना है। अर्थात दूसरे की निंदा, उसके गुणों का लोप करने की भावना रखने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। अब देखिए, आप यह सब करने में सफल हो या ना हो, यह तो आपके पुण्य पाप पर निर्भर है। सत्यता कभी छिपती नहीं, सत्यता को कितना भी छिपा जाए, आखिर एक दिन वह प्रकट हो ही जाती है। लेकिन इन भावनाओं मात्र से नीच गोत्र का आश्रय हो जाता है। सूत्र में 4 शब्द नीच गोत्र के आश्रय के अन्य कारण बतलाने के लिए दिया गया है। नीच गोत्र के आश्रय के अन्य कारण: जाति मत, अपनी माँ के परिवार का, मामा के परिवार का मत, कुल मत, अपने पिता के परिवार के मद को लेकर के दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, बल मद, रूप मद,
श्रुत मद, आज्ञा, ऐश्वर्य, तप मद, 8 मद। दूसरे का अपमान करना, दूसरे की हंसी करना, दूसरे का प्रतिवादन करना, गुरुओं का विभेदन करना, गुरुओं को स्थान नहीं देना, गुरु का तिरस्कार करना, गुरु की भर्त्सना करना। भर्त्सना करना मतलब गुरु को इतनी सारी बातें सुना दो कि गुरु जी चुप ही हो जाए। भाई कौन लड़े, गुरु जी तो लड़ने बैठेंगे नहीं। शिष्य अगर बोले जाए तो भाई गुरु जी शांत हो जाएंगे, चलो भाई ठीक है तुम बोल दो। भर्त्सना करना, गुरु से टकराना, गुरु के आसन पर पैर रखना, पैर आदि रखना, गुरु से असभ्य वचन बोलना, गुरु को देखकर खड़े नहीं होना, गुरु के बराबर से बैठना, गुरु के आसन पर बैठना आदि क्रियाएं भी नीच गोत्र के आश्रम का कारण। मतलब अगर गुरु जी आते हैं तो तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, है ना। आ रहे हैं तो तुरंत उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। और गुरु जी भी अपनी लिमिट में ही आते हैं, स्वस्थान पूज्यते योगी, है ना। अब ऐसा नहीं कि सब लोग जहाँ खाना खा रहे हैं अब गुरु जी जानबूझ के होते ही से निकले। स्वस्थान पूज्यते योगी, हर व्यक्ति का अपने स्थान पर ही पूजा होती है ना। अब जैसे मान लीजिए गुरु जी के बैठने का स्थान मंच है, मंच पे गुरु जी के लिए आसन लगाया है, संघ के बैठना। अब कोई संघ का कोई साधु श्रावकों के बीच में जाकर के बैठ जाए उधर, तो भाई आप अपने स्थान पर बैठते हैं। आचार्य श्री हमेशा हमेशा हमारे कहते थे स्वस्थान पूज्यते योगी, साधु जन अपने स्थान में और अपनी मर्यादा में ही सुशोभित होते हैं, है ना। वो कोई आपके दोस्त नहीं है, साधु जन कोई आपके मित्र नहीं है, आपके घर परिवार के नहीं है। साधु जन है और उनको गुरु के रूप में और गुरु के पद पर ही देखना चाहिए और गुरु जैसा उनका सम्मान भी रहना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहा अशुभ नाम कर्म के, अशुभ नीच गोत्र के आश्रम के कारणों में गुरुओं का सम्मान और 8 प्रकार का मद नहीं करना, किसी की हंसी नहीं उड़ाना, ये सब नीच गोत्र के आश्रम के कारण करना, आश्रम के कारण। जो कुरगुरु कुधर्म और नीच देवों की सेवा धर्म प्राप्ति की अभिलाषा से करते हैं, वे भी नीच कर्म के उदय से नीच गोत्र को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान महावीर पुराण में लिखा है। अब नीच गोत्र किनका है ये भी सुन लीजिए। एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक सभी त्रियंश, हाँ, एक इंद्रिय से लेकर के सारे त्रियंशों का नीच गोत्र है। निगोदिया जीवों का नीच गोत्र, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, 2 इंद्रिय चींटी चींटा लट पिपील मच्छर मक्खी सबका नीच गोत्र। जितने भी संगी असंगी त्रियंश जलचर थलचर नवचर सब नीच गोत्र। नारकी, जितने भी नारकी हैं वे सब नीच गोत्री हैं। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य वे होते हैं जो स्त्री के गर्भ में 9 लाख जीव होते हैं, वे सब लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। अथवा पुरुष स्त्री के मल में पसीने में अपने गुप्त अंगों में जो जीव होते हैं मनुष्य जाति के, वे लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं, वे सब नीच गोत्री हैं। हाँ, नपुंसक होते हैं, लब्धि पर्याप्तक सब, हाँ सब मूर्छन जी। देवों के उच्च गोत्र, बाकी गर्भज मनुष्यों के दोनों प्रकार के गोत्र कर्म होते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं स्व प्रशंसा से क्या हानि है भैया। समीचीन गुणों के कारण फैला हुआ भी आपका यश अपनी प्रशंसा करने से नष्ट हो जाता है। आपका बहुत यश फैला हुआ है, फिर भी आप अपने मुंह से लगे हो अपनी प्रशंसा करने में, तो भैया लोग पक जाएंगे सुन सुन के।
जो अपनी प्रशंसा करता है वह सज्जन के मध्य तृण की तरह लघु होता है। मेरे में ये गुण है ऐसा कहने वाले में विद्यमान गुण भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे कांची के पीने से मदिरा का नशा नष्ट हो जाता है। वह जो अपनी प्रशंसा करता है यही उसका दोष है, ऐसी भगवती आराधना की विजयोदया टीका में लिखा हुआ है। अपनी प्रशंसा ना करने से क्या लाभ है? तो जो पुरुष अपने गुणों की प्रशंसा स्वयं नहीं करता उसके विद्यमान गुण नष्ट नहीं होते हैं। यदि वह अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करता तो उसके गुणों की प्रख्याति नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, सूरज अपने गुणों को स्वयं नहीं कहता फिर भी उसका प्रताप जगत में प्रसिद्ध है। अपनी प्रशंसा न करने वाला स्वयं गुण रहित होते हुए भी सज्जनों के मध्य में गुणवान की तरह होता है। गुण रहितों को गुणवान कहना परस्पर विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी प्रशंसा नहीं करता यही उसका गुण है। यद्यपि दर्शन आदि गुणों का अभाव होने से गुण रहित है, किंतु अपनी प्रशंसा ना करने के गुण से गुणवान है। यदि उसमें गुण है तो वे स्वयं कटौती पर कसे जाएंगे। कस्तूरी को गंध के लिए शपथ लेने की आवश्यकता नहीं, हीरे को अपना दाम बताने की जरूरत नहीं होती। पर निंदा से हानि। जो पर की निंदा करके अपने को गुणों कहलाने की इच्छा करता है वह दूसरे के द्वारा कड़वी औषधि पीने पर अपनी निरोगता चाहता है। सत्कर्म से विमुख हो जाना और कुकर्म करना निस्संदेह बुरा है, परंतु किसी के मुख पर तो हंसकर बोलना, पीठ पीछे उसकी निंदा करना उससे भी बुरा होता है। कहने का मतलब है पर निंदा, स्व प्रशंसा, अहंकार, गुरु की विनय नहीं करना, गुरु का अपमान करना, ये सब नीच गोत्र के आश्रम के कारण है। और नीच गोत्र के आश्रम में क्या होता है? मतलब एक समय के लिए ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको ऊपर उठने के निमित्त नहीं मिलेंगे। निमित्त में मिलेंगे तो आपके भाव नहीं बनेंगे और नीच गोत्र के कारण से आप छोटी छोटी गतियों में, निम्न गतियों में भ्रमण करते रहेंगे। अब चलिए उच्च गोत्र के आश्रमों को समझ लेते हैं हम लोग। नीच गोत्र के आश्रमों से विपरीत और नम्र वृत्ति तथा मद का अभाव, विनय वृत्ति और अहंकार का अभाव दोनों एक साथ होते हैं। ऐसे तो अहंकार का अभाव होगा तो विनय होगी, है ना। विनय है मतलब अहंकार का अभाव है। दूसरे उच्च गोत्र धर्म कर्म के आश्रम के कारण, इसमें धर्म लिखा है, कर्म होना चाहिए। तद्विपर्यय आत्मनिंदा पर प्रशंसा, सद्गुणों का उद्भावन असद गुणों का उच्छादन, इन चार को उससे विपरीत तद्विपर्यय ग्रहण करना चाहिए। अर्थात अपने दोषों की निंदा करना, दूसरे के गुणों की प्रशंसा करना, दूसरे के विद्यमान गुणों को प्रकट करना, दूसरे के दोषों को ढकना, अपने विद्यमान गुणों को भी प्रकट न करना, नीचेर वृत्ति, गुणी जनों के सामने विनय से नम्र रहना, अनुत्सेक, ज्ञानादि की श्रेष्ठता होते हुए भी उसका मद नहीं करना, अहंकार रहित होना, इसको अनुत्सेक कहते हैं। उच्च गोत्र आश्रम के कारण जाति कुल, सौंदर्य, वीर, ज्ञान, ऐश्वर्य और तपादि की विशेषता होने पर भी अपने में बड़प्पन का भाव नहीं आने देना, पर का तिरस्कार नहीं करना, उद्दंडता नहीं होना, पर की निंदा नहीं करना, किसी की असूया, असूया है ना ईर्षा, उपहास, बदनामी आदि नहीं करना, मान नहीं करना, धर्मात्माओं का सम्मान करना, नमस्कार करना, निरहंकारता, नम्र वृत्ति, धार्मिक साधनों में अत्यंत आदर बुद्धि रखना, ये सब उच्च गोत्र के आश्रम के कारण कहे गए हैं।
अरहंत आदि पंच परमेष्टि की भक्ति, अध्ययन आदि में विशेष विचार, विनय आदि गुणों को धारण करना उच्च गोत्र के प्रत्यय यानी के कारण कहे गए हैं। इस प्रकार से गुणी जनों की प्रशंसा में गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति भी आ जाएगी, साधर्मी की प्रशंसा भी आ जाएगी भगवान में, क्योंकि गुणिसुख प्रमोदम में रत्नत्रय धारियों को लिया गया है ना। तो अरहंत भक्ति, गुरु भक्ति, अरहंत भक्ति, जिनवाणी भक्ति भी पर प्रशंसा के अंतर्गत आ जाएगी। पंच परमेष्टि की प्रशंसा में भक्ति आ जाएगी। तो जितना जितना व्यक्ति भक्ति करता है, ये तो आपने साक्षात देखा है। एक मेढक पंखुड़ी लेके जा रहा था, सीधा देवगति में उत्पन्न हुआ। एक चंडाल चतुर्दशी को हिंसा का त्याग करता है, देवों के द्वारा पूजनीय हो जाता है ना। एक नाग नागिन नमोकार सुन लेते हैं तो धर्मेंद्र पद्मावती हो जाते हैं। तो नमोकार का जाप उच्च गोत्र के आश्रम का कारण है। रोज भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा उच्च गोत्र के आश्रम का कारण कहे गए हैं। तो इस प्रकार से गुरुओं का सम्मान करना, भगवान की भक्ति करना, गुरुओं की सेवा करना, साधर्मियों में भी जो गुणवान है उनकी प्रशंसा करना, ये सब उच्च गोत्र के आश्रम के कारण है। इस गोत्र कर्म के विषय में अगर किसी को कुछ पूछना है तो फिर पूछ सकते हैं। हेलो, क्या कह रही? हेलो, दोनों होता है क्या? गर्भज मनुष्य है जिनका उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों होता है, वो हाँ, क्या है? गर्भज मनुष्य, अपन लोग सब गर्भज मनुष्य है ना। तो इनमें उच्च गोत्र, जिनके कुल में जिनेंद्र की पूजा नहीं होती, जिनके कुल में मुनियों को आहार नहीं दिया जाता, जिनके कुल में अणुव्रत और महाव्रत रूप दीक्षा नहीं होती है, वो नीच गोत्र होता है। और जिनके कुल में सुबह उठते ही जिनेंद्र की पूजा होती है, मुनियों को आहार दिया जाता है, नमोकार जपा जाता है और अणुव्रत और महाव्रत ग्रहण किए जाते हैं, वह हम लोगों जैसे ऊंच गोत्री है। जैसे कोई भी जैन कुल में जन्म लिया है और उनका कभी चौका लगाने का भी भाव नहीं होता, कभी कोई साधु को वंदामी माता जी, माता जी, ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह का एक देश अथवा सर्वदेश त्याग करना, एक हाँ, देश अथवा सर्वदेश। एक देश का मतलब होता है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह को, त्रस हिंसा को त्याग, व्रथा थावर न संवारे, 6 डाला की पंक्ति है ये, है ना। त्रस हिंसा 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के हिंसा के त्यागी हैं और स्थावर जीवों की हिंसा व्यर्थ में नहीं करते हैं। ऐसे श्रावक जो एक प्रतिमा से लेकर से 11 प्रतिमाधारी हैं, 2 प्रतिमा से, वो अणुव्रती कहलाते हैं। और महाव्रती जो मुनि महाराज होते हैं, वे सर्वदेश हिंसा आदि के त्यागी होते हैं। वंदामी माता, तो नीच कुल में आएंगे कि उच्च कुल में? कौन? जैसे कोई अपने जैनी लोग हैं, हाँ, ये चौका नहीं लगाते, साधुओं को आहार नहीं देते हैं। जैनी लोग हैं, अगर चौका नहीं लगाते, साधुओं को आहार नहीं देते हैं, तो चूंकि उन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है, उनके माता पिता के संस्कारों में सब कुछ था, लेकिन वो नहीं करते हैं, तो उनका जन्म तो उच्च कुल में हुआ है, लेकिन वे कर्म नीच कुल के कर रहे हैं, तो अगले जन्म में उनको जैन कुल नहीं मिलेगा, नीच कुलों में पैदा होंगे अगले जन्म। वंदमी माता जी, जैसे जो जैनी मंदिर नहीं आता, पक्का मान लेना, वो जैनी अगले जन्म में जैनी नहीं बनेगा। हाँ, क्या प्रश्न भैया? वंदमी माता जी, प्रश्न यह है कि 5वें अध्याय में पढ़ा है परस्परोपग्रहो जीवाना, जीव द्रव्य का उपकार। 6ठे अध्याय में उच्च गोत्र और नीच गोत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति उच्च गोत्र वाला सोचे कि चलो मैं नीच गोत्र का भला कर दूं, शादी करके
तो वो भी नीच गोत्र से उच्च गोत्र में आ जाएगा। तो ये सही है कि गलत? उपकार कर रहा है वो, क्योंकि वो दे नहीं सकते आहार, लेकिन नीच गोत्र से उच्च गोत्र में आने के बाद आहार दे सकते हैं क्या फिर? भैया अगर उल्टा हो गया तो वो तो है ही सही। आप किसी को कुएं में से निकालने की सोच रहे थे, वो ज्यादा पावरफुल है, आप ही गिर गए कुएं में। तो नहीं, ऐसा काम करना ही क्यों? पर जो करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा होता है, हाँ, ऐसा होता है कि आपने सोचा है कि हम दूसरे को जैनी बना लेंगे, लेकिन उसने आपको ही पलट दिया। तो है। माता जी एक प्रश्न और था, हाँ, कि प्रश्न ये है कि आजकल देखा जाता है, जैसे हम स्वाध्याय करते हैं, सब कुछ करते हैं, स्वाध्याय करते समय तो बहुत अच्छा लगता है और नॉर्मली भी ये बहुत बार आया भी है, लेकिन स्वाध्याय करते समय जो हम पढ़ते हैं लेकिन उसको हम अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाते, तो इसमें कहां तक हमारे अंदर कमी है और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? ऐसा है, ग्रहण करना दो प्रकार से, एक श्रद्धा रूप ग्रहण करना, दूसरा आचरण रूप ग्रहण करना। अगर श्रद्धा रूप में ग्रहण नहीं हो रहा है तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, और अगर आचरण रूप में ग्रहण नहीं हो रहा है तो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। क्योंकि मोहिनी कर्म दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अब हमें देखना है कि मेरा श्रद्धा रूप ग्रहण नहीं हो रहा है या आचरण रूप ग्रहण नहीं हो रहा है, ये समझिए। वंदना माता, आपने इतना सारा तत्वार सूत्र पढ़ लिया है ना, हो सकता है हम रोज रोज कहते रहते भैया महाराज बन जाओ, माता जी बन जाओ, नहीं हो रहा ग्रहण। ये क्या है? चारित्र रूप ग्रहण नहीं हो रहा, क्योंकि आपके इतना चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है जेके जैन साहब, हम जितना चाहे कहते रहे लेकिन आप मुनि नहीं बन सकते। और अगर श्रद्धा रूप ग्रहण हो रहा है कि हाँ बनना चाहिए, होना चाहिए इंद्रचंद जी, लेकिन मेरे बस का नहीं है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो श्रद्धा रूप तो ग्रहण कर लिया, लेकिन हमारा चारित्र धारण करने का साहस नहीं है। ये चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। वंदना माता जी, जैसे अभी आया, जो हम ये उच्च गोत्र आश्रम के कारण हैं उसको करते जाते हैं, जीवन पर्यंत करते हैं, अनायास कुछ नीच गोत्र आश्रम के कारण भी जीवन में बनते जाते हैं, तो बंद होता जाता है दोनों तरह के। उसका ये डिसाइड कैसे होगा, मतलब कैसे डिसाइड होता है, या इसका क्या मापदंड होता है कि अल्टीमेटली फिर वो उसको लास्ट में क्या होगा? अच्छा प्रश्न है इनका। सुनो, इनका ये कहना है कि हम उच्च गोत्र के बंध के कारण करते जा रहे हैं, और कभी कभी कसाय का इतनी तीव्र उदय रहता है कि कभी कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, नीच गोत्र के काम भी हो जाते हैं। तो अंतिम निर्णय क्या होगा? अंतिम निर्णय कसाय से होगा कि जिस समय आपका आयुबंध आया है उस समय आपके परिणाम कैसे हैं। माता जी इसमें अगर मायाचारी के परिणाम है, त्रियंच आयु का बंद हो गया, पुण्य प्रबल है मायाचारी में भी, वो भूमि में चला जाएगा। और उससे कम पुण्य है, गाड़ियों में घूमने वाले कुत्ते भी हैं और फुटपाथ पे सोने वाला आदमी भी है। कुत्ते के लिए सबसे महंगे बिस्किट होते हैं, कुत्ते का डॉक्टर और कुत्ते की दवाइयाँ, एक आदमी से ज्यादा खर्चा कुत्ते के ऊपर होता है। अगर त्रियंच आयु का बंद कर लिया, उसमें भी पुण्य ज्यादा है, तो त्रियंच में भी अच्छी स्थिति में रहेगा, है ना। अल्पारम परिग्रह का भाव तो मनुष्य हो जाएगा, और अगर भगवान की भक्ति का कोई अच्छा भाव है तो देव आयु का बंद हो जाएगा, अगर तीव्र संक्लेश है तो नरक आयु का बंद हो जाएगा। इसका मतलब हम ये समझ पाए, गोत्र कर्म भी अगर नरक में चला गया, सपोज कीजिए सप्तम नरक में चला गया, अब उसका कुछ उच्च गोत्र भी है,
तो उच्च गोत्र भी उदय आने के एक समय पहले नीच गोत्र रूप परिवर्तित होकर के आएगा। अब सपोज कीजिए कोई ऊपर चला गया, स्वर्ग में चला गया, 2 सागर के लिए पहले स्वर्ग में चला गया, दूसरे स्वर्ग में चला गया। अब मान लीजिए उसके बीच में नीच गोत्र का भी उसका द्रव्य पड़ा हुआ है, तो स्वर्ग में उदय में आने के एक समय पहले वो नीच गोत्र का द्रव्य भी उच्च गोत्र में परिवर्तित होकर के उदय में आएगा। ये व्यवस्था है। इसका मतलब ये कर्म गोमठ सार, कर्मकांड, लब्धि सार, चपड़ा सार, ये उसकी व्यवस्था है। इसका मतलब ये समझ पाए हैं कि पूरे टाइम आपको उच्च गोत आसव के कारणों पे ही चलना रहेगा, मृत्यु पर्यंत, आयु कर्म बंध तक, तभी ठीक बैठेगा। और अगर बीच में गड़बड़ हो गया, या यूं कहें बीच में पूरे टाइम अच्छा करते रहे लेकिन लास्ट में गड़बड़ हो गया, तो हमारी नीच गोत आसव का कारण, नीच गोत बंद हो सकता है। अच्छा, वहां भी जाके बदल सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से सेठ जी मेढक बन गए। हाँ, वही अब सेठ जी का उनका संस्कार था कि जैसे ही भगवान महावीर के समोसरण की घोषणा हुई, उस मेढक को भी भक्ति करने का भाव छा गया। अब जैसे सुरेश जी है, हो सकता है ये पिछले जन्म में जैन कुल में हो, लेकिन आज आ गए, लेकिन और लोग क्यों नहीं आते? और भी तो बहुत सारे जैन लोग हैं, वो आ जाए, लेकिन इनके अंदर भाव है कि ये दौड़ दौड़ करके आते हैं। लगता ही नहीं है कि ये जैन है कि अजैन है, अपने को महसूस ही नहीं होता, कभी नहीं, है ना। तो ये बाई चांस कोई उचट गया और उसके पिछले संस्कार रह गए, तो वो फिर इधर फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, वंदन। सुरेश जी पूछ रहे प्रश्न। बंदामी माता जी, मेरा गोत्र से हटके प्रश्न है। हाँ। अहंकार और गर्व में क्या अंतर है और गर्व कितना करना चाहिए? अहंकार और गर्व, गर्व या ना घमंड, अहंकार एक ही चीज है, गौरव अलग चीज है, गर्व अलग है। गर्व अहंकार एक है, गौरव अलग चीज है। जैसे आपको ऐसा गौरव है कि भाई हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं, ये अपना गौरव है। आप गौरव मान लीजिए, मैंने गर्व कहा, आप गौरव मान लीजिए, तो गौरव और अहंकार में क्या अंतर है और गौरव कितना करना चाहिए? ये दोनों जमीन और आसमान का अंतर है। दोनों गौरव अच्छाइयों का होता है और अहंकार अच्छाइयों का भी होता है। और मैं अच्छा हूं तो मैं दूसरे के सामने अच्छा दिखूंगा और दूसरा नीचा है, ये अहंकार की भाषा है। गौरव की भाषा ये है कि भाई मैं ऐसा हूं और मुझे इसी मार्ग में चलना है, मुझे गिरना नहीं है और ना मुझे किसी को नीचा दिखाने की भावना है, वो गौरव है। जैसे किसी ने कहा, उदाहरण देते हैं, जैसे किसी ने कहा भाई हम लोग मध्यमांस मधु को हाथ नहीं लगाते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, बोले माता जी हम जिस मीटिंग में गए 100 लोग मीटिंग में थे, 99 लोग पीने वाले थे, हम अकेले टेबल के ऊपर 100 लोग बैठे हुए हैं और 99 लोग ड्रिंक करने वाले हैं, मैं अकेला हूँ। तो ये मेरा स्वाभिमान सम्मान है, चाहे कुछ भी कहे। 99 लोग पी रहे हैं तो भी हम अपना साइड में, जब तक मोबाइल के बहाने इधर उधर खिड़की पे खड़े होकर किसी से बातें कर लो, अपने व्यापार के काम निपटा लो, जब तक ये सब पी लेंगे फिर लौट के आगे बैठ जाएंगे। कोई ऐसी व्यापारिक समस्याएं हो सकती हैं, कोई ऑफिसर है उसकी इस प्रकार के कोई काम हो सकते हैं कि ऐसी स्थिति है ना, जहाँ पर मांस मच्छी बनने गए, ऐसी जगह आपको जाना पड़ा, तो भाई मेरा गौरव है हम यहाँ पानी भी नहीं पिएंगे, बस हम आए हैं और बस साइड से निकल जाएंगे। ये अपना गौरव है, ये अपना स्वाभिमान है। किसी को नीचा नहीं दिखाना, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना। वंदामी माताजी, मेरा प्रश्न है कि अनाथ आश्रम में जो बच्चे होते हैं उनका कोई गोत्र नहीं होता, पता नहीं होता, और अगर उच्च कुलीन वाला उनको गोद लेता है तो फिर उनका गोत्र क्या कहलाएगा? ऐसा है, गोद लेने के विषय में प्रयास करना चाहिए कि जैन कुल का बच्चा हो, अपने किसी रिश्तेदार का हो, पड़ोस मतलब फैमिली का हो, प्रयास करना चाहिए कि जैन कुल का बच्चा हो, क्योंकि आपके बच्चे नहीं हैं, है ना।
और किसी ने अनाथ आश्रम में से कोई बच्चा ले आए, अब इसके बाद में वो आपकी ही हत्या करने वाला बन गया बड़ा हो करके, तो अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो मेरी सलाह ये है, आप अपने भाई बहन रिश्तेदार किसी का भी बच्चा ले लीजिए, या जैन परिवार का कोई भी बच्चा हो, समाज का कोई हो, आप तो उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आप दूसरे के बच्चों के पालन पोषण में आपके पास धन संपत्ति है तो सहयोग कर दो, लेकिन उल्टे सीधे कोई बच्चे अपने घर में लेकर के नहीं आओ, क्योंकि उनके बच्चों के संस्कार बड़े होकर के कैसे, अपने बच्चे तो संभल नहीं रहे हैं। कितनी माताएं मेरे पास आती हैं, बोले माता जी हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, क्या करें बताओ। रोज एक ना कोई आएगा, बोले माता जी मेरा अपने बच्चे तो समझ नहीं रहे हैं, कहाँ का बच्चा लाए, कौन सा खून है, उसका क्या संस्कार है, सहयोग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, खाने में पढ़ाने में ठीक है, कोई को आवश्यकता है उसको सहयोग कर दो, है ना। लेकिन जैन कुल का ही बच्चा लें तो अच्छी बात है, गोद लेना है, अपने घर में किसी को रखना है तो जैन कुल का ही रखो तो अच्छा है। एक प्रश्न और है मेरा माताजी, कि क्या केवल जिनेंद्र भगवान को मानने वाले ही उच्च कुलीन कहलाएंगे, या जो अन्य जो दूसरे भगवान को मान रहे हैं, वो अन्य रूप में मान रहे हैं, तो उनको उच्च कुलीन हम कहेंगे या नहीं कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, हमारे आगम से समाधान ये है, शूद्र नीच कुलीन है, बाकी वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये तीनों उच्च कुलीन हैं, चाहे जैन धर्म माने अथवा ना माने, है ना, उच्च कुलीन कहे गए हैं। हाँ, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ये तीनों दीक्षा के पात्र हैं, मुनि बनने के पात्र हैं। क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज जैन नहीं है, आचार्य संभव सागर जी महाराज जैन नहीं है, आचार्य योगींद्र सागर जी महाराज जैन नहीं थे, और भी ऐसे कई दूसरे लोग हैं जिन्होंने जैन धर्म को धारण करके दीक्षा ग्रहण की है। तो कुल की जो परिभाषा है वो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय दीक्षा का पात्र है, इसलिए ये उच्च कुल है। और शूद्र जो है वो मुनि बनने का पात्र नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हो तो क्षुल्लक तक बनाने की व्यवस्था है, श्रावक बनाने की व्यवस्था है, बस वो नीच गोत्र है। अशोक जी पूछते। वंदा में माता जी, ऊंच गोत्र और नीच गोत्र का विषय चल रहा है। हमारे जीवन में निरंतर नीच गोत्र बंद हो ऐसे ही कर्मों का आवरण हो रहा है, मतलब हम इसी में लगे हुए हैं। अब ये जीव जानते हुए भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। जैसे 8 मद है, या जो संसार के अनेक कार्य हैं जिनमें ये दूसरों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। स्वयं के, जैसे बताया ना आपने, स्वयं के गुणों को, दूसरों के गुणों को ढकना और स्वयं के गुणों को, तो वैसे हमारे आचरण है निरंतर, मतलब इनमें हम बहुत बार सोचते हैं, फिर भी वस्तु व्यवस्था को देखने के बाद भी उसी में लग जाते हैं। तो ये किन्हीं कर्मों के आश्रम के कारणों से हो रहा है या वर्तमान की परिस्थितियों से हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका ये कहना है कि हम जान रहे हैं और पढ़ लिया है, अब तो जान ही गए हैं, नहीं पढ़ा था। विनोद भैया, इनका ये कहना है कि हम जान गए कि आत्म प्रशंसा और पर निंदा करने से, अहंकार करने से नीच गोत्र का आश्रम होगा, फिर भी हम वही कर रहे हैं। तो क्या कारण है? कोई कर्म का उदय है या क्या कारण है? तो ऐसा है अशोक जी, ये तो सुनिश्चित है, कर्म के उदय के बिना तो कुछ होता ही है ना, क्योंकि हमारी आत्मा में तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है। कर्म के उदय के कारण ज्ञान नहीं हो पा रहा है। हमारी आत्मा तो अपने अनंत सुख स्वभाव में लीन होने वाली है, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि बाहर की ओर है। ये मोहिनी कर्म का उदय है। अंतराय कर्म के कारण विघ्न आते हैं। अब आपने ये पूछा है कि ये नीच गोत्र के आश्रित क्यों कर रहे हैं?
नीच गोत्र के आश्रम के मूल कारण है चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। उसमें भी अहंकार और लोभ, ये दोनों नीच गोत्र के भाव परिणाम बनाने में निमित्त बने हुए। अहंकार और लोभ, अहंकार के कारण किसी का अपमान करेगा और लोभ के कारण खुद के प्रति चाहत थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं छल कपट करके वो सब करने की कोशिश करेगा। तो मूल में चारित्र मोहिनी कर्म की जो प्रकृति है अहंकार, जिसका निरंतर उदय क्रोध मान माया लोभ में से एक किसी न किसी प्रकृति का उदय निरंतर चलता रहता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो वो कारण है कर्म का उदय। अब हम अपनी ओर से समाधान दे देते हैं। अब मान लीजिए अहंकार कर्म का उदय है, ये सब, अब हम क्या करें? सुधार कैसे हो? तो भैया उच्च गोत्र के आश्रम के कारणों में सबसे पहली चीज देव दर्शन, अभिषेक, पूजन रोज सुबह सुबह कर लो। मुझे लगता है 8 द्रव्य 8 कर्मों को बदलने के लिए चढ़ाए जाते हैं भगवान के चरणों, है ना? क्योंकि पर प्रशंसा उच्च गोत्र का कारण है, और पर प्रशंसा में सबसे उत्कृष्ट अगर इस दुनिया में कोई है तो अनंत भगवान है, और उनकी आराधना हम नहीं कर पा रहे हैं तो भैया तुम किसी की क्या प्रशंसा करोगे? बराबर वालों की प्रशंसा तो कैसे कर सकते हो जब तुम भगवान की प्रशंसा नहीं कर पा रहे हो? तुम भगवान से ही अपने आप को महान मान रहे हो, भगवान के सामने भी सिर उठा करके आ रहे हो। भगवान के सामने हमेशा महिलाओं को भी और पुरुषों को भी सिर ढक कर के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ये भगवान का विनय है। ऐसे सही बात बताए, पहले जब विद्वान जिनवाणी पढ़ते थे ना, टोपी लगा लेते थे। अब हम लोग व्यवस्था बैठा नहीं पाते हैं, बड़ा मुश्किल रहता है। नहीं तो तत्वार सूत्र की क्लास में जितने भी लोग बैठे ना, तो अपने बैग में अब अगले बार से करेंगे, एक एक टोपी और बांट दिया करेंगे बैगों के साथ में। तो अपने बैग में टोपी रख के ले आए। अब रास्ते में तो आप टोपी लगाओगे नहीं, मुश्किल हो जाएगा। आदमी कहेगा कौन से पंडित जी जा रहे हैं। तो कम से कम इस गेट के अंदर प्रवेश करें तो अपनी टोपी लगा करके प्रवेश करें। एक चीज और, अब बात चली है तो अब बता देते हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए भी सिर ढक के करना चाहिए। आप अपनी टोपी अपने जेब में रख करके लाओ और मंदिर के गेट में प्रवेश करो तो अपनी टोपी लगा लो और भगवान का दर्शन करके और फिर बाहर से टोपी अपनी घड़ी करके फिर अपनी जेब में रख लो। चाहे गुरुद्वारे में जाके कपड़ा ढक के जाते हैं। सुरेश जी कह रहे हम रुमाल लेके आते हैं, रुमाल भी बंध जाता है, रुमाल बांध लीजिए। एक बात बताएं और हम आपको बताएं, किसी भी व्यक्ति, बहुत अच्छा, गुरुद्वारे में विनेश्वरी बता रही है ऐसे बांध के जाया जाता है। हाँ, सूरत में हम लोग थे, सुनो एक अच्छी बात बताते हैं, सुनो। सूरत में हम लोगों का चातुर्मास हुआ सन 2018 का। हम लोग पहले जब यहाँ आए थे ना कोटा, तीसरी बार तो सूरत से चतुर्मास करके आए थे। सूरत के सभी मंदिरों में एक डलिया में दुपट्टे रखे रहते हैं। अब आजकल की लड़कियां दुपट्टा ओढ़ के तो आती नहीं है, तो गेट के बाहर दुपट्टे रखे रहते हैं। तो आप दुपट्टा लीजिए और सिर पे नाकिए या दुपट्टा ओढ़ करके भगवान के दर्शन कीजिए और बाद में अपना दुपट्टा वहीं छोड़ करके और आप अपने काम से जहाँ जाना है वो चले जाइए। हाँ, तो महिलाओं का भी कर्तव्य है। सुनो, जब भी गुरु के दर्शन करने जाओ सिर ढक के जाओ, भगवान के दर्शन करने जाओ सिर ढक के जाओ। और तो और अगर आप नमोकार का जाप भी कर रहे हैं, बैठ करके सामायिक कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो सिर ढक के करो। सिर खुला और बाल खुले, ये महिलाओं के कुलक्षण कहे गए। एक शकुन शास्त्र आया है, उसमें मैंने एक लाइन पढ़ी थी, जैसे कोई व्यक्ति किसी
काम के लिए जा रहा है तो कहते हैं ना अपशकुन हो गया। तो अगर बाल खुली मैला दिख जाए तो वो अपशकुन हो गया, मतलब कार्य सिद्धि नहीं होगी आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं। आजकल फैशन में कोई फंक्शन होगा बाल खुले करके जो सब डांस कर रही है तो बाल खुले भूतनी जैसे। अरे आप अच्छी बढ़िया लंबी सी चोटी डालो, अगर आप डांस करेंगे घूमेंगे तो चोटी पूरी घूमेगी, कितना सुंदर लगता है देखने में। और बाल खुले डाल के भूतनी जैसे घूम रही डांस करती है तो बाल खुले अगर कोई भी महिला, पहले महारानी लोग होती थी ना, उन्हें जब गुस्सा आ जाता था कोप भवन में जाती थी तो वे चोटी खोल के और बाल खुले कोप भवन में डली है। तो बाल खुले क्रोध का प्रतीक है, गुस्से का प्रतीक है, अशुभ है। बाल खुली महिला दिख जाए तो वो महिला का देखना ही, जैसे काना आदमी दिख जाए तो अशुभ है, ऐसे अगर बाल खुली महिला दिख जाए तो वो अशुभ है उसके लिए है। और चोटी बंधी हुई हुए तो वो शुभ है, सौभाग्यवती महिला सिर ढके हुए तो वो शुभ है। तो विनय की बात अपन कर रहे थे, बाल खोल करके सिर खोल करके भगवान के मंत्रों का जाप सामायिक पाठ कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये अशुभ और कुलक्षण कहे गए हैं शास्त्रों में, शकुन शास्त्रों में इसको कुलक्षण कहा गया है। सिर खोल के भगवान के सामने बैठना कुलक्षण है। हाँ, विनय नहीं है भगवान की सिर खोल करके बैठना। आगे चले, सबके समाधान हो गए। तो देखिए भगवान की आराधना है ना, जिन जिन को उच्च गोत्र चाहिए सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करके भगवान का दर्शन पूजन अभिषेक कीजिए, आपका उच्च गोत्र फाइनल है, आगे देवायु के बंधक बनोगे। अब चलिए अंतिम सूत्र का अर्थ और बता देते हैं। विघ्नीकरण मंत्राय से दूसरे के दान लाभ भोग उपभोग वीर में विघ्न करना अंतराय कर्म के आश्रप का कारण है। दानांतराय दान दे में विघ्न डालने से दानांतराय कर्म का आश्रप होता है। किसी के लाभ में विघ्न डालने से लाभांतराय कर्म का आश्रप होता है। इसी प्रकार भोगांतराय उपभोगांतराय वीर्यांतराय जानना चाहिए। अंतराय कर्माश्रप के अंत्य कारण दान की निंदा करना, द्रव्य का संयोग करना, द्रव्य इधर उधर करना, देवों की जड़ाई हुई नैवेद्य को खा लेना, भक्षण करना, परवीर दूसरे की शक्ति को दबाना, अपहरण करना, धर्म का विच्छेद कर देना। धर्म का नाश हो, हमें कुछ नहीं हो मतलब है, हमें जो करना है सो करना है, धर्म का विच्छेद करना, अधर्म का आचरण करना, दूसरों का निरोध करना, दूसरों को बंधन में डालना, कर्णच्छेद, गुहे अंगद छेद, नाक काटना, ज्ञान का रोकना, प्रतिरोध यानी रोकना, अन्य के सत्कार में विघ्न, दूसरे के सम्मान में विघ्न पैदा करना, निर्दोष उपकरणों को छोड़ना, ये ध्यान रखना, निर्दोष उपकरणों को छोड़ना। आजकल बच्चों की आदत और महिलाओं की आदत होती है, एक साड़ी को एक फंक्शन में पहन लिया, अब दोबारा नहीं पहनी जाएगी, ये तो रिजेक्ट। भैया जब तक साड़ी फटे नहीं तब तक पहनो। और नहीं तो निर्दोष उपकरणों को छोड़ दिया, आज ये चीज ले ली खराब नहीं हुई उसको फेंक दिया, दूसरी वो चीज खरीद ली, तीसरी ये चीज खरीद ली, चौथी ये चीज खरीद ली, इसको अलग किया, ये अंतराय कर्म का कारण है। निर्दोष उपकरणों को छोड़ना, धर्माचरण में विघ्न, दूसरे की आंख फोड़ना आदि अंतराय कर्म के आश्रप के कारण है। छठे अध्याय में 8 कर्मों के आश्रप कहे हैं, वे सैनी जीव को ही लागू होते हैं। तब असैनी को इन कर्मों का बंद होता है या नहीं? समाधान, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय असैनी तक जीव अनादिकाल से निरंतर कर्मों का बंद होने वाले कार्य ही करते आए हैं, अतः उन्हें अव्यक्त बंध है। कथन सभी सैनी पंचेंद्रिय के लिए होता है। छठे अध्याय की विशेषता, यह अध्याय मानव जीवन के उत्थान के लिए एक निधि है, यह आत्म शुद्धि का दर्पण है। इस दर्पण में हम निरंतर झांकते रहें तो अशुभ परिणाम रूपी कालिमा को धोकर आत्मा को स्वच्छ और साफ कर सकते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान।